ये सिनॉपिस है। सिनॉपिस में आप लोगों को अपना सिनॉपिस मुझे चाहो तो कल बना के ही दे दो। तीनों का मैं कंबाइन कर रहा हूँ। सिनॉपिस का जो फॉर्मेट है आपका, ये मैंने आपको मेल किया होगा आप सभी लोगों को, ठीक है ना। मेल नहीं किया, दोबारा से व्हाट्सअप कर देता हूँ। सिनॉपिस में क्या होगा, ये करीब 10 से 12 15 पेज का होगा। इसमें आपका जो प्रोजेक्ट है उसका एक नाम लिखना है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का जो नाम है, आप सभी लोग कंप्यूटर साइंस के इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, पहले तो कंफर्म करो। कोई एक जिसकी आवाज़ सर अच्छी मैं आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो ना। तो वो फिर आप सर लोग, मैं कंप्यूटर का हूँ। अब अलग हो गया ना, डिपार्टमेंट बदल गया। अभी तो कह रहे थे कंप्यूटर साइंस का, कौन आ गया? सर हम तीनों ही कंप्यूटर साइंस के हैं, सक्षम, आयुष और मैं। बट तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से बीच में आ गया? सर मैं आयुष इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ सर मैं। अरे दो दो आयुष हो गया। सर नहीं। सर ग्रुप दो में दो 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 आयुष, इसलिए तो कंफ्यूजन हो रहा है। दो दो आयुष है। हाँ। एक थापर से, एक दूसरे कॉलेज से। आयुष एक आगे ठापर लिखो, पहले रीनेम करो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाऊंगा, पता चला कि इसको बताया नहीं बताया। दोनों आयुष रीनेम कर दो कॉलेज के नाम के साथ। ठीक है, ठापर वाले एक साथ हो ना। यस सर, हम सक्षम में और सक्षम, आयुष और कार्तिक। दोनों आयुष हैं, चलो ठीक है। तो जो कंप्यूटर साइंस के जो आयुष हैं उनको कुछ अलग नहीं करना, वो इसी को बना लें। ये कंप्यूटर साइंस के बच्चों का ही बनाया हुआ है ये, ठीक है ना। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख रहा हूँ, यही चीज आप पहले मॉडिफाइड करोगे, ठीक है ना। इसमें लिखना है स्मार्ट होम, बिल्डिंग की जगह आप होम करिए, स्मार्ट होम इंफ्रा। यहाँ पे क्या लिखना है, स्मार्ट होम इंफ्रा एंड सिक्योरिटी। ये मैं तीनों को दे रहा हूँ, थापर यूनिवर्सिटी वाले, आयुष, सक्षम, और जो तीसरा नाम है आपका कार्तिक, ठीक है। तो पहले आप इसको बनाएंगे, ये नाम मॉडिफाइड करेंगे जो मैंने अभी बोला है आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अपना जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे सबमिटेड बाई जो भी कुछ है। यहाँ पे इंटरनल गाइड अपने कॉलेज जो भी आपका जो टीचर हैं या जो भी है, जो उस दिन वो कह रहे हैं ना प्रेजेंट होंगे, उनका भी नाम लिख सकते हो। बाकी मेरा नाम यहाँ पढ़ा ही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने कॉलेज का यहाँ लोगो लगाइए। उसके बाद इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। कॉलेज का अगर आपका कोई फॉर्मेट है तो आप उसे यूज कर सकते हैं कंटेंट में, ठीक है। इंट्रोडक्शन होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो होगा। प्रॉब्लम डेफिनेशन जो ऑलरेडी आप क्या उसमें चेंज करने जा रहे हैं वो। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि पुराना कौन ऐसा चीज़ था जो अभी अंडर कंसिडरेशन में था, आप उसे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ये जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे या जो भी इसमें लगे हुए हैं, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है और इसको कैसे बनाएंगे, मेथडलॉजी है। और इसके ये आपके प्रोजेक्ट से क्या ज़रूरत मिलेगी, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब लोगों को फायदा होगा, वो चीज़ें यहाँ पे लिखना है। और इसके लिए क्या क्या रेफरेंसेज होंगी, ये आपके कंटेंट में आएंगे। ऑलरेडी है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद एलटीटीसी के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, थोड़ी बहुत आप इसको मॉडिफाइड करें आज के ज़माने के हिसाब से। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, स्मार्ट बिल्डिंग। आज के ज़माने में अब आप चूंकि आप नए ज़माने में हैं, ये थोड़ा 2 साल पुराना था तो कई चीज़ें बदल गई हैं। पहले 4G 5G नहीं थे। आप इसमें लिख सकते हो कि स्मार्ट बिल्डिंग आ गया है। पहले केवल हम लोग घर में इंटरनेट जो लेते थे वो एक फ़ोन से ही ले पाते थे, या फिर घर में बकायदा पूरा ब्रॉडबैंड लगवाना पड़ता था। अब ज़माना बदल गया है, आपके पास में 4G 5G नए टेक्नोलॉजी हैं, उसके थ्रू भी आप डोंगल का इस्तेमाल करते हुए पूरे घर में इंटरनेट डेवलप कर सकते हैं। तो वो भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, थोड़ा मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। स्मार्ट बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है एलटीटीसी का ही बनाया हुआ है। तो इसमें सारा थोड़ा पिक्चर डायग्राम अपने हिसाब से बदल दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ और भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मार्ट बिल्डिंग। स्मार्ट बिल्डिंग का मतलब है घर की सभी चीज़ें, चाहे घर का फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, डिश हो, हर चीज़ आपको ऑनलाइन इसको जुड़ना है और कैसे मैनेज करना है, ये इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। अब आप कहाँ से इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एलटीटीसी ने पहले ही इस पे बहुत साल पहले ये चीज़ पहले ही वो फंक्शन में ले आए थे।
कि हम आने वाले समय में स्मार्ट बिल्डिंग होगा, क्योंकि एलटीटीसी में 4 अलग अलग डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग कराई जाती है और 4 अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। पहला डिपार्टमेंट टेलीकॉम का तो है ही, जिसके अंदर मोबाइल, एनजीएन, आपके ब्रॉडबैंड जैसी चीज़ें आती हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है आपका आईटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तीसरा डिपार्टमेंट हमारे पास में सिविल का है। चौथा है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल का। और पांचवा फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट हैं जो हमारे एलटीटीसी के हैं। तो लिटरेचर रिव्यू में हम लोगों ने पहले ही ये चीज़ें समझ चुके थे कि क्या क्या होने वाला है, वो सारे अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसको यहाँ पे वो किया। तो ये जो लिटरेचर है इसमें जो पहले हमारे यहाँ बना है, जिसके पहले देखिए नाम था ना, बिल्डिंग ऑटोमेटिक सिस्टम था, एनर्जी एमएस सिस्टम था, तो इसका नाम आप चेक कर लीजिए, ये पहले का बना हुआ। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ही ये होता है कि पुराना कोई पहले कोई चीज ने बनाया था, उसको आज के ज़माने में हम कैसे आगे जा रहे हैं, वही चीज़ है। इनका नया नाम क्या है, ये चीज़ आप लोग रिव्यू करेंगे, पुराना नाम नहीं लिखेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा कर लीजिएगा कि नया नाम में क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपका टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लैंग्वेज आपको अपने हिसाब से बदलनी है। लिटरेचर में आप ज़्यादा कुछ नहीं बदल सकते, बस इतना है कि अपनी भाषा में बदल दीजिए। स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इसका एक वीडियो भी हमने शुरू में शेयर किया था आईओटी के। पहले इसमें देखो, इसमें लिटरेचर में कहीं भी आईओटी का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय आईओटी नाम से कोई चीज़ थी ही नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स थी वो। ठीक है ना, अब समय के साथ हमें वो आईओटी का नाम वो हो गया, ऐड हो गई है। ठीक है, तो इसमें आप इसको ऐड करेंगे। अब आपको जो स्टडी है उसमें आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको मैंने एक क्लास ऑलरेडी ले चुका हूँ कि जो हमारा आईटी नेटवर्क है, टेलीकॉम नेटवर्क है इंडिया में कैसा है, ये काम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बारे में आज के डेट में आप लोग अवेयर हैं। दूसरी बात कि आपको इस चीज़ भी बता चुका था कि किसको में स्मार्ट बोलते हैं, किसको इंटेलिजेंट बोलते हैं, ये चीज़ भी हमने कर चुके हैं आपके बाद में। अब आपका तीसरा काम है, जो ऊपर लिटरेचर दिया है स्मार्ट होम के बारे में आप खुद पढ़ेंगे। और चौथी बात है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो आपका स्टडी कैसे है वो यहाँ पे करना है आपको। ये 4 चीज़ें हैं पर्पज ऑफ स्टडी। अब इस काम को करना कैसे है, तो सबसे पहली बात कि इस काम को करने के लिए आपने कौन सा एरिया चूज़ किया। नो डाउट आपने एलटीटीसी ट्रेनिंग सेंटर को चूज़ किया है, और एलटीटीसी से जुड़े हुए जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं और बीएसएनएल के हिस्सा वो सारे आपके पास में रहेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कितना एरिया मेथड क्या अप्लाई करेंगे। तो सीधी बात है कि आप ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं तो ऑफलाइन कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। एलटीटीसी में टोटल बीएसएनएल अपने आप में 241 अलग अलग जगहों पे सेंट्रलाइज स्थापित है। उसमें से कुछ पार्ट आप सारे तो जा नहीं सकते, तो आपने क्या किया है, आपने गाजियाबाद हिस्सा को कवर किया है। आप जहाँ पे अगर ऑनलाइन है तो आप वहाँ का लोकल एरिया का नाम लिख सकते हो, जैसे कोई पटियाला का है तो पटियाला लिख सकता है कि पटियाला ऐसा से गाजियाबाद। और कुछ चीज़ें ऑनलाइन हम जोड़ सकते हैं पुणे में। डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, डाटा आपका जो कलेक्शन है वो दो तरह से किया जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो पहले से ही डाटा मौजूद है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा होता है जो डाटा आप खुद से इन्वेस्टिगेट करके अपने दिमाग से अपने बुद्धि से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले ही बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई नई कॉलोनी बसाई गई और नई कॉलोनी में 15 घर हैं, सभी लोग आके 1 जनवरी 2023 से रहने लगे। उसमें ये मान लें कि अब आपके पास में इस बात की जानकारी नहीं है, ये तो जानकारी है कि 15 घर, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि किस घर में कितने लोग हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग। तो पहली बार आयुष निकले और सारे घरों पे गए, क्योंकि जानकारी नहीं थी। पहले मकान नंबर 1 पे गए, उनसे पूछा आप घर में कितने लोग हैं, कौन है, डाटा इकट्ठा किया। दूसरे पे गए, तीसरे पे गए, एक पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया, 15 घर हैं, हर मकान में कितने लोग हैं, कैसे, सारे चीज उन्होंने कर ली, ठीक है, आपका फाइनल। और फिर वो डाटा बन गया। तो अगला कोई जैसे अब सक्षम है, सक्षम को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास पहले से ही डाटा मौजूद है। तो सक्षम के लिए यही डाटा सेकेंडरी डाटा कहलाएगा। आयुष ने क्या किया, पहली बार कलेक्ट किया प्राइमरी डाटा, तो ये डाटा का डिफरेंस है। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है वो सेकेंडरी डाटा हो गया, यानी पहले से मौजूद था, आपने अपनी तरफ से कुछ नया ऐड किया, उसे हम लोग प्राइमरी डाटा कहते हैं, राइट। ये दोनों का डिफरेंस है। तो डाटा आप दोनों ही पे लिखा है कि डाटा अगर आप प्राइमरी दोनों तरीके से आप इकट्ठा करेंगे। प्राइमरी डाटा क्या होगा, आप एलटीटीसी के लैब से बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं
या लोगों से बात करके जो आपको जानकारी वहाँ से ले सकते हैं, ये चीज़ें हमें लिखी, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। खर्चा कितना मिलेगा भाई? खर्चा तो अच्छी प्रोजेक्ट में ही बोला जाता है जिसमें कम से कम खर्चा हो। वो प्रोजेक्ट कभी भी अच्छा नहीं बोला जाता जिसमें ज़्यादा खर्चा हो, हमेशा याद रखिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि पैसा खर्च करने वाले को ज़्यादा अच्छा बोलते हो, लेकिन जब सरकारी तंत्र में जाते हैं या दुनिया के जो मानक तंत्र है, वो सबसे पहले कम से कम प्रोजेक्ट में खर्चा हो उसी को देखता है, और कम से। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका खर्चा क्या हुआ? आपका खर्चा है ऑनलाइन जो भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो होगा। थोड़ी बहुत आप जो करना चाहें वो करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिमुलेटर अवेलेबल है, तो कम से कम खर्चा में आप सारे के सारे चीज़ें कर सकते हैं। प्लान क्या है? पहला फेज हम ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। पहला प्लान मतलब जो भी मुझे पढ़ाने वाली बात थी कॉन्टेक्ट क्लास में कर चुका हूँ, वो ये नहीं एक पूरी क्लास नहीं, आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो पढ़ाने का जो बेसिक आइडिया था मैंने कर दिया है, उसमें से कुछ रह गए हैं क्लास, वो मैं कर लूँगा, क्योंकि अभी आपके साथ मुझे 2 से 3 महीने और भी रहने हैं। ऐसा ना हो कि मैं क्लास बंद कर दूँ फिर इंटरेक्शन ही ना हो हमारा। तो क्लास उस समय के साथ मैं कराता रहूँगा, 1 2 3 क्लास जो भी है। लेकिन आपका मतलब की जो क्लास है करा चुका हूँ, थोड़ा स्मार्ट वाली क्लास है वो भी मैं कल या परसों में जब भी मौका मिलेगा आपको करा देंगे। दूसरा, आपको क्या वर्क दिया गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला फेज 2 में है, आपको स्मार्ट होम और इंफ्रा और सिक्योरिटी जो हमने नाम लिखा है वो मैंने आपको अलॉटमेंट कर दिया, ये लिखना है। और तीसरा काम है इसका डॉक्यूमेंटेशन, कागजी कार्रवाई बनाना, कागजों में लिखना, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा उसमें। ठीक है, मैंने हो सकता है शेयर भी रिपोर्ट। ठीक है। और प्रपोज कंटेंट ऑफ थेसिस, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसको रिमूव कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या क्या टूल की जरूरत पड़ेगी भैया? पैकेट ट्रेसर यूज कर रहे हो, जो भी एलटीसी का वीडियो लाइव हो देख पा रहे हो, ठीक है ना, ये सारे पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही है। और इस स्टडी से फायदा क्या होगा? आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में आजकल नया ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कैसे आईटी में कन्वर्ट हो गया, आपने कैसे हाई टू इंटरनेट अब यूज़ कर पाएंगे, ये भी आप पा पाएंगे इसमें। ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं जो इससे फ़ायदा होने वाला है। कुछ किताबें हैं, कहीं से आपने ये साइट खोल सकते हैं, कुछ बुक्स अपने गूगल साइट से भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, स्मार्ट बिल्डिंग के बारे में कहीं सर्च किया उसके लिंक दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिनॉप्सिस है, इस सिनॉप्सिस को आप यथासंभव कल तक पूरा कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपको एक बार आपका कॉलेज का इंट्रैक्शन जिनका हो गया बहुत अच्छा है, बाकी आप कर पाएंगे। तो हो पाएगा कार्तिक? पहले ये बताओ, तीनों अब तीनों का जब एक ही कर दिया तो कर पाएंगे, यस या नो? और आयुष जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, हेलो? हेलो सर। हाँ, अब आपने सही नाम लिख दिया, आयुष शर्मा है। हाँ ठीक। हाँ, यस सर, यस सर। आप बनाएंगे नेटवर्क, टेलीकॉम नेटवर्क। आपका जो नाम है वो मैं डाल देता हूँ, नाम यही रहेगा, आपको लिखना टेलीकॉम नेटवर्क एंड स्मार्टनेस इरा, ये आप इसको नाम कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, टेलीकॉम नेटवर्क एंड स्मार्टनेस इरा कर दीजिए, ई आर आगे लिख दीजिए, नया जमाना कर दिया इरा। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, जो भी वर्ड आप समझ गए ना, आपको अपने भाषा में बदल सकते हैं। हाँ ठीक है सर। कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आप टेलीकॉम नाम लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, यही ठीक स्मार्ट यूज करेंगे तो नया जमाने के बारे में बात हो रही है। ठीक तो इसको पहले बनाओ, ठीक है, फिर हम ठीक। लोग इसको आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, काम को पूरा करो, काम ज़्यादा लंबा नहीं है, आप चाहेंगे तो इस महीने ही कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है। और ठीक। आपका भाई कॉलेज कौन सा है? सर SMVDU, श्री माता वैष्णो देवी वहाँ पे यूनिवर्सिटी। भी कोई इंट्रैक्शन तो नहीं है कॉलेज का सर जब? नहीं सर, अभी अभी मतलब कि उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल के बाद कुछ करना है, मतलब कि वो प्रेजेंटेशन देनी करा होगी। लीजिएगा टाइम देख के, क्योंकि फिर देखो जून के महीने में मैं बहुत बिजी हूँ, जो भी कुछ कराना है इस महीने में और अगले महीने से पहले 15 मई से पहले करा लेना। ठीक है, ठीक है। सभी के लिए है, नहीं तो फिर मैं मिलूंगा नहीं, सीट जून का महीना मेरा बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मार्च का गया है। ठीक है, तो इस महीने ठीक में हूँ, आप जैसा चाहो जैसा कर लो, बस छुट्टी वाले दिन नहीं मिलूंगा, बाकी सभी दिन मिल जाऊंगा। ठीक है। ठीक तो आप लोग इसे करके उसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, सिनॉप्सिस में एक बार चेक करके फाइनल कर देता हूँ। ठीक है। ठीक ठीक है सर। सर मैंने ऑलरेडी आपको कल सेंड कर दिया था हाँ, ये। आपने आयुष के एक आया है, तो आप देख लो कि तीनों लोग का ही रखना है, अलग करना है, पहले डिसाइड कर लो। अम, आपका देख लिया था आयुष, मैं इसीलिए कंफ्यूज हो रहा था ना, अब समझ में आ गया वो आप ही का है जो बाकी दोनों लोगों का है ना। तो बात कर ओके लो, अगर नाम ये नया देना है तो कर लो, नहीं तो आपका सेपरेट फिर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बात सर तीनों का अलग अलग ही होगा प्रोबेबली, साथ में नहीं होगा। एक साथ करना है तो नाम एक रखना पड़ेगा ना।
नहीं अ, समझे? प्रोजेक्ट का नाम? हाँ, अलग रखना है। हेलो, हेलो सर, आप बताओ ये, मतलब हमें अलग अलग सबमिट करना है कॉलेज में, ये एक आपका साथ नहीं करना है। डिपार्टमेंट एक ही है ना? एक डिपार्टमेंट एक है, पर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है, ये ग्रुप प्रोजेक्ट नहीं इंडिविजुअल होगा। बनना या एक काम करो ना, प्रोजेक्ट तो यही रहेगा, हाँ जी सर। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा नाम मॉडिफाइड कर लो। यस सर। एक स्मार्ट होम का जगह स्मार्ट बिल्डिंग ले करना सर, मिला एक ही था, ठीक है ना? तो एक स्मार्ट होम बना लो, एक स्मार्ट बिल्डिंग बना लो, एक स्मार्ट ऑफिस बना लो, बाकी सब नाम एक ही रखो, हाँ सर। ठीक है ना? यस सर। नाम एक जैसा कर लो, क्योंकि कोर्स आपका एक ही है, एक ही जगह जाना है, तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना कि सर हमारा एक यस ही सर। था, हमें घर के अंदर कह दिया, एक ने कहा पूरी बिल्डिंग में देख लो और एक ने कहा ऑफिस के अंदर देख लो, ठीक है? यस सर। बेसिक भी एक ही जैसा हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग यस बना सर। के बता दो जैसा कर, मैं तो डिसाइड कर लो, ठीक है? ठीक है, कल मिलते हैं फिर एक बार, ठीक है, 4 बजे। हम्म।